सो भाई लोग एंड सहेलियों, क्या हाल है? मेरे बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन से ये चला रहा हूँ यामाहा का एरोक्स। आज वापस जानी है तो सोचा फटाफट आपको इसका रिव्यू दे दूँ। तो चलिए, बिना किसी RD350, RX100 और R15 के या FZ के रेफरेंस के, ऑफ कोर्स R15 का रेफरेंस तो बीच में आएगा, पर जहाँ आएगा वहाँ आएगा। अभी इसकी बात करते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले देखिए, इसका डिज़ाइन और इसके फ़ीचर्स वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा उसका बखान नहीं करूँगा। 2-3 चीज़ें आपको बता दूँगा। यार मतलब ये लगा लिए 3-4 दिनों में ना इतने लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, रोक के गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब ये है, अगर आप उस तरीके के हैं कि आपको अटेंशन जो है बहुत पसंद है, फिर तो मतलब आपका दिल ही खुश हो जाएगा जब आप इसको चलाएँगे, ठीक है। और 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे अनलाइक मोस्ट ऑटो जर्नलिस्ट्स, दिस हैज़ गॉट अ स्पाइन। और इसमें यहाँ पर आपका मतलब आपको वही सीट खोल के और वो पेट्रोल, जब भी आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भरेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये ऑफ़, ओपन, ऑन। ऑफ़ पे सीट और ये नहीं खुलेगी, ठीक है। ऑन पे नहीं खुलेगी, ठीक है। यहाँ ओपन लिखा है तब खुलेगी, दबाया ये खुल गया, ठीक है। अभी मैं पेट्रोल भरा कर आया हूँ, एक बार चेक कर लूँ, हाँ सही से बंद है, ठीक है। सीट ये, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, चला के बात करते हैं बाकी की। क्या कह रहे हैं? टर्निंग रेडियस दिखा दो, टर्निंग सर्कल दिखा दें। ये वही रोड है जिसमें मैंने टीवीएस रेडर का वो शुरू करा था। मुड़ गई। यहाँ तो चौड़ा है, और दिखाते हैं आपको और पतली में, ठीक है। ये बिल्कुल साइड पे रखी है, ये पूरा मोड़ा। अच्छा, इससे याद आया, आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये आगे पीछे करना कितना आसान है, स्टैंड पे लगाना कितना आसान है, ठीक है। बहुत ही हल्की फील होती है। तो यानी कि अगर आप मतलब ये लगा लीजिए कि मेरी तरह हैं, यानी कि बॉडी बिल्डर नहीं हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो लड़कियां जो हैं, जो स्कूटी इसीलिए लेती हैं ताकि, क्योंकि उनको चलाने में आसानी होती है और भीड़ भाड़ में निकालने में आसानी होती है थोड़ा। जैसे अब आपको ये आगे पीछे करना है, ठीक है, आप इनफैक्ट एक हाथ से भी कर देंगे। इतना प्यारा बैलेंस है और इतनी हल्की फील होती है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंड पे लगाना दिखाऊं आपको, ठीक है। यहाँ से आपको खींचना ही नहीं है, दिखाऊं आपको। देखिए, ये ग्रैब रेल्स हैं, बाकायदा छुपी हुई हैं, बहुत नीटली इंटीग्रेट करा है, तो आराम से पकड़ सकते हैं। पर इसको आपको पकड़ने, मतलब पकड़ लिए आप, खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। ये बस ये देखिए, आपने क्या करना है, इसको दबाना है और ये स्टैंड पे लग जाएगी, ठीक है। तो जो भी अगर कोई कहता है कि ये आगे पीछे करना आसान नहीं है, उसको मन ही मन में अपशब्द दे दिए। तो अब बात करते हैं किसकी बात करें, बताइए। राइड एंड हैंडलिंग, ठीक है। देखिए, यामाहा है तो हैंडलिंग तो लाजमी बात है, अच्छी होगी ही होगी। तो यस, बेहतरीन हैंडलिंग है। इससे अच्छा स्कूटर हैंडलिंग के मामले में कोई सा भी नहीं है, पीरियड, ठीक है। और बड़े टायर हैं यार, बड़े व्हील्स हैं, ठीक है। तो ये है, क्या नाम है कि आप मतलब ये समझ लीजिए आप कि ये बस ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल ले लिया आपने R15 के इंजन के साथ, ठीक है। बहुत 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 स्टेबल है,
बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कॉर्नर्स में बहुत स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है इसकी अमेजिंग है। और इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले, ठीक है, आ रहा था ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे और एक डॉक्टर अर्चित मिले। मतलब वो बेसिकली उन्होंने मेरे को भीड़ भाड़ की एक जगह पर आई जहाँ पर स्लो करा, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करा रुकने के लिए और मुझसे बोलते हैं कि भाई मैं 100 पे चल रहा था, आप 100 के ऊपर थे। और खैर उसके बाद उन्होंने स्कूटर के बारे में पूछा और कहते हैं मुझे लेना है, ठीक है, डॉक्टर अर्चित फ्रॉम अलीगढ़। तो अब आप सोचिए ना कि अगर मैं इसको लगातार 100-110 भगा रहा हूँ तो कितना स्टेबल होगा, ठीक है। और टॉप स्पीड का आपको लिंक ऊपर दे दूँगा। वाहिद वो स्कूटर है ये जो आराम से आपका जो है आप दिन भर इस पे 100-110 चलेंगे। यानी कि स्कूटर्स, बाकी स्कूटर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, यू वुड बी फ्रस्ट्रेटिंग अ लॉट, ऑलमोस्ट ऑल 150-160 सीसी मोटरसाइकिल्स, ठीक है। तो मतलब ये लगा लीजिए कि अब परफॉर्मेंस की बात करूं कि 0 to 60 इसका R15 वर्जन 1 उससे क्विक है, R15 वर्जन 2 उससे बहुत हल्का सा क्विक है, R15 वर्जन 3 ऑफ कोर्स इज क्विकर एवरीवेयर, लाजमी बात है, ठीक है, और वर्जन 4 भी ऑफ कोर्स। पर अगर आप कहें कि यार 150 बाकी 150-160 सीसी बाइक से बताओ, RTR 164 वाल्व BS4, ठीक है, BS6 मैंने चलाई नहीं है, पर जहाँ तक सारी ही जो बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो स्लो हो गए हैं BS6 एज़ कम्पेयर टू BS4, तो वो भी स्लो होगी। BS6 RTR 160 BS4 जो थी वो अपने सेगमेंट में क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट थी। 0 to 60 ये समझ लिए कि ये उतना ही उसके बराबर है। उसका बेस्ट टाइम था 4.1, मैं भी चेक करूँगा इसका जो बेस्ट टाइम मैंने अचीव करा शायद 4.4 या उससे कम ही है, ठीक है। तो आप सोचिए तो यानी कि अगर आप RTR 164 भी BS6 लाएंगे तो शायद वो 0 to 60 में ये उसको पछाड़ दे। और क्या लोगे यार। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बट पिछला इनको डिस्क ब्रेक देना चाहिए था। इतने पैसों पे भाई साहब पिछला डिस्क ब्रेक दो, डुअल चैनल ABS दो, ठीक है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप ये लगा लीजिए ना कि ठीक है ब्रेकिंग अच्छी है, बट देन और बेहतर और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो जाती अगर पीछे डिस्क दे देते और आपका डुअल चैनल ABS दे देते, ठीक है। कमियों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो जो देते ना स्कूटर्स के अंदर आपका ब्रेक, कि आपको स्लोप पे खड़ना हो तो आपने वो ब्रेक एंगेज कर दिया, यार वो क्यों नहीं दिया आपने, वो देना चाहिए था आपको, ठीक है। और देखिए 2 ये नेगेटिव्स हैं, और तीसरा नेगेटिव जो कि एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है पर फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना बेसिकली इसकी क्वालिटी, ठीक है, और आपका, ठीक है, ये पत्ते जैसी है। ये जो पैनल है ये बड़ा फ्लिमजी सा है, ठीक है, कवर ये चीज़ मैं यामाहा से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बाकी सब चीज़ जो है बहुत बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है। और चाहे मेरा ये LS2 का हेलमेट हो या MT का जो हेलमेट है वो आराम से इसके सीट के अंदर आ जाता है। तो मतलब ये है, क्या नाम है कि भाई जो ये स्कूटर लेगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अराय शोई जो हैं वो भी आ जाएंगे। मतलब आपको क्या है, उल्टा करके रखिए और नीचे आप जो है मतलब आप उसको डाल के चलाएंगे तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ रखना होगा, तो कपड़ा रख दिए और उसके ऊपर फिर आप अपना हेलमेट रख दिए, ठीक है।
या जो इसका कवर आता है उसके अंदर रख दिए। तो मतलब अंडर सीट स्टोरेज बहुत है। और फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बताइए, और कुछ आपके दिमाग में हो तो। ओ, एक चीज़ मैं भूल गया, राइड क्वालिटी। देखिए यार, राइड क्वालिटी जो है ना वो सिंगल आदमी के लिए मतलब फर्म है। ब्रोकन रोड्स पे आपको जो है स्लो करना पड़ेगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी जो है वो हड्डी ही तोड़ देगा या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो स्टिफ है। और एक और चीज़, इनफैक्ट एक और नेगेटिव मुझे याद आ गया कि यामाहा ने जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं पीछे, ठीक है, वो कह रहे हैं 17,000 और दो तो हम आपको प्रीलोड एडजस्टेबल वाले दे देंगे। जी नहीं, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इतने पैसों में आपको प्रीलोड एडजस्टेबल वाले शॉक एब्जॉर्बर्स देने चाहिए थे। अच्छा, यामाहा ने भी सोचा होगा कि मोर देन 90% ऑफ ऑटो जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर, जब उनको नहीं आता प्रीलोड एडजस्ट करना, ठीक है, तो जनता को क्या ही आता होगा। यार अब आप दीजिए ना, हम लोग बताएंगे कैसे करना है एडजस्ट, ठीक है। बताता हूँ मैं ऑलमोस्ट हर रिव्यू के अंदर कि भाई अपने वेट के हिसाब से प्रीलोड एडजस्ट कर लो और राइड क्वालिटी आपकी उस हिसाब से जो है इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप अपना, तो मेरे हिसाब से ये है कि आप भाई यामाहा को देने चाहिए थे इतने पैसों में, बात ख़त्म। और हाँ, दो लोग जब बैठे होते हैं ना तो इसकी राइड क्वालिटी बहुत प्यारी हो जाती है। और इससे याद आया, मेरे दोस्त जो हैं एक गौतम भाई, वो 6 फीट हाइट है उनकी और 100 किलो वज़न है। तो उन्होंने जब ये स्कूटर चलाया उनको मज़ा ही आ गया। उनको कहा यार ये बिल्कुल मेरी हाइट के लिए और मेरे वेट के लिए बिल्कुल मेरे को परफेक्ट लग रहा है। कोई उनको जगह की कमी महसूस नहीं हुई, कोई उनके घुटने गोटे नहीं टकराए। और मैंने सुना है 1-2 लोगों से, अरे हम लंबे, हमारे घुटने टकरा रहे हैं। भाई पीछे होके बैठ जा, ठीक है। वाला डायनासोर कौन सा होता है जिसके हाथ छोटे होते हैं, टांगे लंबी होती हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बैठ के ऐसे रहोगे, ठीक है। जब मेरी हाइट 5 फीट है, मैं पीछे बैठ के आराम से पकड़ सकता हूँ, तो आप तो पकड़ ही लोगे ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच है, मेरी हाइट पे भी मुझे बहुत ये स्कूटर कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। लॉन्डो तो ये है कि आप चाहे 5 फुट के हों, चाहे आप 6 फुट के हों, तो 5 फुट से लेके 6 फुट तक ये स्कूटर आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। एक और चीज़, पिलियन कंफर्ट। देखिए पिलियन सीट जो है इसकी वो ऊंची है। अब है ना भाई R15 की बहन या भाई बोल सकते हैं आप जो भी, तो वो है ऊंचा। पर ये इनफैक्ट ये ऊपर आप लिंक पे क्लिक करिए, देखिए मैंने अम्मा को लिफ्ट दी और वो आराम से बैठ गई, आराम से गई। पर ये है कि मतलब जब अम्मा बैठ सकती हैं तो मेरे हिसाब से यार आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी मदर, आपकी दादी वो बैठ जाएंगी, ठीक है। तो साहब ये था मेरा यामाहा एरोक्स का रिव्यू। आपके जो भी सवाल हो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा और मैं हर एक सवाल का इंडिविजुअली आंसर करता हूँ, आपको पता है। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना करा हो, और शेयर करिएगा जिसको भी, जो भी स्कूटर्स की मार्केट में हो कि भाई मुझे स्कूटर खरीदना है, उसके साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी मुलाकात होती है एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।